मतलब सर एक मतलब फेज ऐसा भी था कि जिसमें मतलब हम लोग सब लोग जो मतलब साथ के थे मेरे, सब लोग मतलब एक बीटेक के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था कि भैया बीटेक कर लो बीटेक कर लो बीटेक। अच्छा, उन्होंने मतलब हाँ इंजीनियर बनाने का मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि बीटेक गलत चीज है सही चीज है, तो वो नहीं होता। सबकी अपनी कैपेबिलिटी होती है, सबका अपना पोटेंशियल होता है, सबकी सब अपना वो होता है। मगर उनकी वजह से मतलब ये था कि ये लाइन आप चुनो, ये लाइन आपके लिए मतलब बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल है। जल्दी आपको अगर जल्दी आपको कोई चीज मतलब अगर चाहिए, आप अपने अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपने अच्छे से मेहनत करो, इसमें आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा। प्लस इसमें क्या है सर कि आप अगर कहीं फेलियर होता है तो मेहनत आप करते रहते हो तो मेहनत जोड़ती है आप। अच्छा, मेहनत एक दिन आपको वेस्ट नहीं जाती आपकी मेहनत, वेस्ट नहीं। नमस्कार, कॉफी विद टॉपर्स में आज आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किए हैं, अपने गांव का अपने शहर का नाम ऊंचाइयों पे लेके गए हैं। आपकी मुलाकात करा रहे हैं पुलकित दुबे से, जो आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अपनी जॉब पर कार्यरत हैं। पुलकित जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? सर आके बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा पुलकित दुबे जी, बच्चों को ये बताइए, जैसे बच्चों का क्या होता है कि आपने एसएससी को टारगेट किया था, आपने बताया था जी सर। और एसएससी में 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्टों में से आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा था और क्यों? सर जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था वो मैथ्स था, और उसके फेवरेट होने की वजह ये थी कि जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, हाँ, शिव सर जी, वो मतलब हम लोग को इतने अच्छे से पढ़ाते थे हर टॉपिक को और किसी भी चैप्टर को कि उसमें अपने आप ही हम लोग का इंटरेस्ट जाग जाता था और हम लोग को अच्छा लगता था वो टॉपिक। मैथ में आपने कौन सी बुक से पढ़ा था? मैथ में वैसे तो मैंने मैक्सिमम जो है वो सर की जो शीट थी मैंने उससे ही पढ़ा है मैंने मेनली। और बाकी अगर बुक्स को लेके अगर आप बोलें तो बुक्स को मैंने किरण पब्लिकेशन की जो बुक थी प्रैक्टिस के लिए आपने प्रैक्टिस के लिए मैंने ले ली थी। मगर मैक्सिमम जो है वो सर टाइप वाइज हम लोगों को हर चैप्टर के कराते रहते थे, उससे हम लोग को मैक्सिमम चीजें कवर होती जाती थी। जी ठीक है। ऐसे आप अगर मैं आगे बढ़ूं तो रीजनिंग पे बढ़ते हैं। रीजनिंग का क्या है? रीजनिंग को आपने कैसे टारगेट किया था, किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई, कौन सी बुक्स खरीदी थी या किस तरह से प्रैक्टिस किए थे उसके? रीजनिंग में भी सर ये था कि यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस करा दी जाती थी, मगर उसके अलावा भी मतलब मैंने बुक्स परचेज करी थी। पीयूष वासनी की बुक थी सर। अच्छा, पीयूष वासनी की बुक थी सर, ठीक है। उसको मैंने परचेज करी, उसमें भी मतलब मैंने प्रैक्टिस करी थी, तो वहां से आपने पूरा अच्छे से यहाँ की सीट्स लगाते थे, पीयूष वासनी की किताब लगाई है। अगर मैं बात करूँ जैसे एक सब्जेक्ट ऐसा होता है ना, हमारा कोई सब्जेक्ट वीक है। जी जी सर। तो आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक रहा है? सर मेरा जैसे जीएस जो था वो वीक सब्जेक्ट था मेरा। अच्छा, अंदर से तुम्हें उसमें फियर लगता था? ऐसा क्यों? सर वो पता मतलब इतनी मतलब डीप स्टडी हम कर नहीं पाते थे। अच्छा। हाँ, टॉपिक्स को लेके तो फिर यही है कि यहाँ के सर लोगों से के विषय पे बात करते थे कि मतलब किस बुक से पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए। ऐसा लगता था जीएस बहुत बड़ा भंडार है, क्या पढ़े। ये सच है। यही सबसे मेन पता था कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। अब हिस्ट्री का एक टॉपिक भी मतलब मैं लेके अगर स्टार्ट करता था तो उसमें मतलब इतनी ज्यादा लेंथी चीजें होती थी कि फिर लगता था कि इसको कहाँ तक पढ़ें, किस लेवल तक पढ़ें, कि मेरे एग्जाम में कितनी नीड है, कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें। तो इसी वजह से यहाँ गुरुकुल के जो टीचर्स हैं उनसे मैं बात करता था कि मतलब मेरे एग्ज़ाम को लेके, मेरे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके मेरे को कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, मेरे को मतलब थोड़ा सा आप गाइड करिए। तो वही गाइडेंस यहाँ पे मेरे को मिली है अच्छी सा। उसी वजह से मतलब मेरा ये जो सिलेक्शन है जो हो पाया। बहुत बढ़िया सर। चलिए, जीएस की बात हुई, मैं आगे बढ़ रहा हूँ इंग्लिश की तरफ। आपका पहले तो ये बताइए, हिंदी बोर्ड था या फिर सीबीएसई? मेरा सीबीएसई बोर्ड था। सीबीएसई बोर्ड था, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ इंग्लिश में हाथ टाइट नहीं होगा। हाँ टाइट तो नहीं था बिल्कुल। अच्छा। इंग्लिश में कहाँ से आपने पढ़ा था चीजों को, किस तरह से तैयारी की? इंग्लिश की प्रैक्टिस भी यहीं से ही हुई थी, मगर मैंने क्या नाम है उसके लिए भी एक टेक्स्ट बुक खरीदी हुई थी, क्या नाम है, नीतू मैडम की। अच्छा, नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 एक्चुअल में वो बहुत अच्छी है। उनसे मैं प्रैक्टिस करता था। बाकी मेरे को और भी कहीं पे भी
उससे रिलेटेड बुक्स या एसटी में या टेस्ट सीरीज में या बुक्स में जो चीज़ें मिलते थे, वो कैप्स हो गए, आपके वन वर्ड्स। वो कैप्स कैसे रखते थे, ये क्वेश्चन मेरा रहेगा आपके लिए। वो कैप्स को कैसे याद करते थे? ऐसा मान लीजिए 2-4 वर्ड याद किए, हम सुबह भूल गए, है ना? वो सर वो प्रैक्टिस से ही याद होते हैं। अब जैसे जो वर्ड मेरे को लग रहा नया, उसको मैं नोट करता था। अच्छा। नोट कर करके उसको मतलब ये है कि अपनी प्रैक्टिस में लाता था, सेंटेंस में यूज करता था। कोशिश मतलब ये मेरी रहती थी। कोई शॉर्टकट बनाते थे? शॉर्टकट याद करने के लिए उनका सर का नाम नहीं आ रहा, उन्होंने मतलब हम लोग को शॉर्टकट की ट्रिक यहाँ पे मतलब पूरी मतलब एक तरह लर्न कराने वाला प्रोसीजर उन्होंने पूरा किया था। हम लोग ने उससे उन्होंने हम लोग को लर्न कराए थे बहुत सारी वोकैब्स। अच्छा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है आपके लिए कि टेस्ट सीरीज को या मॉक की तरफ आप किस तरह से बढ़े थे और किस टेस्ट सीरीज को आपने ज्वाइन किया था? सर पहले तो मैंने क्या नाम है टेक्स्ट बुक से मैंने लगाई है खूब सारी सीरीज। टेक्स्ट बुक से? हाँ, टेक्स्ट बुक से मैंने। ये सस्ता मिल जाता है इसलिए तो नहीं लगाया? नहीं सर, सस्ता भी रहता है, मेन बात ये, और ये भी है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम लोग के लिए बहुत इजी रहता है, क्योंकि उसके मैक्सिमम जब भी टेक्स्ट बुक जो टेस्ट सीरीज रहती हैं वो मतलब ऐसे रहते हैं कि आप उसमें अगर 200 मार्क्स का है तो 140 प्लस 150 प्लस आराम से करते हो, अगर मतलब आपकी स्टडी कंप्लीट है, आपने सारे टॉपिक सारी चीजें अच्छे से कंप्लीट करे हैं तो। और किसी टेस्ट सीरीज को खरीदा कभी? जैसे ग्रेड अप होता है, ओलिव बोर्ड होता है, करियर होता है, उनको हमारा भी एसटी होता है, ये गुरुकुल की भी सरकारी है और ग्रेड अप की भी मैंने करी है। ठीक है, उसमें उनसे भी मतलब धीरे धीरे से कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है और इन टेस्ट सीरीज को करने में मेरे को मतलब बहुत फायदा हुआ था। अच्छा, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ? ऐसे 1-2 बार बच्चों ने बताया कि जैसे क्या करते वो लोग, टेस्ट दिया, कुछ क्वेश्चंस तो नहीं हुए, उनको नोट डाउन कर लेते थे। आप भी क्या ऐसा करते थे? हाँ सर, बिल्कुल। और उनको अगर नहीं होते थे तो फिर कैसे सॉल्व आउट करते थे? और उनको सर से पूछते थे, उनका प्रोसीजर जो होता था उसी टाइप के क्वेश्चन दोबारा ढूंढते थे कि उसी टाइप के क्वेश्चन मुझको फिर से मिले, उनको मैं उसी प्रोसीजर से देख पा रहा हूँ कि सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। ये मतलब इस तरीके से मैं अपने मतलब स्ट्रेटजी बनाता था इन सब क्वेश्चनों को लेके, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन होते थे कि रिपीट हो जाते थे कहीं ना कहीं पे। अच्छा, आपकी जिंदगी में कभी फेलियर ऐसा हुआ हो, कभी आप फेल हो गए हो तो डिमोटिवेट हो गए, कभी ऐसा मौका हुआ आपके साथ? कभी जीवन में आपको असफलताओं का सामना करना पड़ा? असफलताओं का सामना तो सर करना पड़ा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। कभी लगता था कि 2 नंबर से रुक गए, कभी लगता था 5 नंबर से, कभी टाइपिंग जाके टाइपिंग नहीं हुई उसमें। तो सर एक बार ऐसा मतलब हम टाइपिंग का ही बताएं कि अभी तो ये जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री में मतलब क्या हुआ था कि मैं टाइपिंग कर रहा था, टाइपिंग करते करते मेरे गलती से विंडो वाला बटन पे उंगली लग गई थी। और उसमें क्या है, पेपर को देख के मेरे को मतलब टाइपिंग करनी थी, तो मैं टाइपिंग करते करते पेपर देख रहा था और मेरे को नहीं ध्यान पता चला कि विंडो वाले बटन पे मेरा उंगली लग गई है। और मैं मैक्सिमम टाइपिंग रन वाली मेन्यू खुल जाती है और उसमें मैक्सिमम चीज टाइप हो गई थी। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और मतलब यहाँ से एक मैसेज बच्चों आपके लिए निकल रहा है, क्योंकि एसएससी ने मैक्सिमम पोस्टों के लिए अपना टाइपिंग रख दिया है, इसलिए टाइपिंग करते वक्त बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। और टाइपिंग को आप जिस दिन से तैयारी करना शुरू करें, जिस दिन से आप तैयारी शुरू करें, उसी दिन से थोड़ा थोड़ा टाइपिंग पे हाथ डालना शुरू कर दीजिए। बच्चों क्या सोचते हैं कि प्रीलिम्स के बाद करने के कैसा पॉसिबल है? टाइपिंग को सर पता है हमेशा ये लोग हम मतलब अपना अंडरएस्टिमेट करते हैं सर, अंडरएस्टिमेट करते हैं कि भैया टाइपिंग तो हो ही जाएगी, वो थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट पड़ता है लास्ट में जाके, आप वहाँ मुश्किलों का सामना करना वहाँ पे प्रेशर और ज्यादा होता है सर। वहाँ पे एक तो अगल बगल इतना लोग मतलब स्पीड में सब नहीं, कीबोर्ड इतने ज्यादा प्रेशर में काम करते हैं, खटर पटर इतना आपको साउंड आएगा कि वो लगता है कि भैया लग रहा है उसी की स्पीड निकल रही है, 40-50 निकाल रहा है, वो हमारे से नहीं हो रहा। अच्छा, एक बात बताइए, आपने आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपने आइडियल माना हो, जिसको सामना करके उसके ही आदर्शों पे चलना सीखा हो, ऐसा कोई है आपके जीवन में? हाँ, इसके लिए तो मैं मतलब मैं अपनी जॉब को लेके या मैं अपनी लाइफ को भी लेके दोनों को लेके मैं अपने बड़े भाई शिवांकर दुबे जिनका नाम है, जो मतलब अभी रिसेंटली 2022 में अगस्त में एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गए हैं, उनको मानता हूँ। बड़ा दुखद। हाँ, ये हम लोग के लिए बहुत मतलब दुखद घटना थी। शिवांकर दुबे? हाँ, शिवांकर दुबे, वो भी मतलब यहीं गुरुकुल के ही पढ़े हैं। अच्छा। और वो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे, उनकी मतलब वो भी मतलब पढ़ने में बहुत अच्छे थे, और उनका भी मतलब उनकी वजह से ही मतलब मैं इस लाइन में मतलब आया। एक फेज मतलब ऐसा था मतलब पानी ले लीजिए।
चल रहा है वो। हाँ ये कुछ कम नहीं चलो ठीक है। हाँ तो मतलब सर एक मतलब फेज ऐसा भी था कि जिसमें मतलब हम लोग सब लोग जो मतलब साथ के थे मेरे सब लोग मतलब एक बीटेक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था कि भैया बीटेक कर लो बीटेक कर लो बीटेक। अच्छा उन्होंने मतलब हाँ इंजीनियर बनाने का मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि बीटेक गलत चीज़ है सही चीज़ है, वो नहीं होता। सबकी अपनी कैपेबिलिटी होती है, सबका अपना पोटेंशियल होता है, सबकी सब अपना वो होता है जी। मगर उनकी वजह से मतलब ये था कि ये लाइन आप चुनो, ये लाइन आपके लिए मतलब बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल है। जल्दी आपको अगर जल्दी आपको कोई चीज़ मतलब अगर चाहिए आप अपने अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपने अच्छे से मेहनत करो, इसमें आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा। प्लस इसमें क्या है सर कि आप अगर कहीं फेलियर होता है तो मेहनत आप करते रहते हो तो मेहनत जोड़ती है आप। अच्छा मेहनत एक दिन आपको वेस्ट नहीं जाती आपकी मेहनत, वेस्ट नहीं जाती सर मेहनत आपकी बिल्कुल। तो उनके आदर्शों पे चल के आप एक नॉर्मल परिवार से निकल के यहाँ तक का सफर बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए पहुंचे। अब ये बताइए स्टूडेंट लाइफ में और जहाँ पे आप वर्किंग प्लेस पे वहाँ पे क्या फर्क लगे आपको? स्टूडेंट लाइफ तो बहुत अच्छी लगती है। वर्किंग लाइफ तो लगता है कि वहाँ जाके जेल है। हाँ। 8 घंटे की जेल है, 10 घंटे की। हाँ। और क्या होता है लाइफ में कई बार डिस्ट्रैक्शन आते हैं, मैं सीधा बात कर रहा हूँ। हाँ डिस्ट्रैक्शन आते हैं बिल्कुल। कभी आप डिस्ट्रैक्ट हुए, कभी भटक गए हो? नहीं भटके क्या, भटके हैं सर मगर भटके को कभी कंट्रोल कर लिया, क्योंकि पता है कि मेन फोकस क्या है। मेन फोकस जो है आपको जॉब था, गवर्नमेंट जॉब है। आप जिस चीज़ के लिए आए हो आप वही नहीं करोगे तो फिर उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। ये सच है, आप जिसके लिए आए हो, जिसके लिए आपने माइंड को सेट किया है, जो अचीव करने के लिए आप घर से निकले हो, अगर वो चीज़ आपके अचीव नहीं हो रही है या बीच में बहुत सारे बैरियर्स आ रहे हैं, उन पे आपको रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है। यही काम हमारे दुबे जी ने किया है और उसका सबूत आपके सामने ये बैठे हैं। तो आप मेरे बच्चों को या मेरे दर्शकों को जो भी इसको देखेंगे उनको क्या कहना चाहोगे, किस तरह की सलाह देना चाहेंगे आप? मेन आप यहाँ पे मतलब कोचिंग में पढ़ने के लिए आते हैं तो मेन फोकस उसी पे रखिए और जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस पर मतलब जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं उतना ज़्यादा फोकस करिए। और किसी भी तरीके की कोई भी गलत आदत या मतलब कोचिंग बंक करना या मतलब इधर उधर सोचना कि आज रहने तो आज नहीं जाते हैं, या फिर मतलब अपने आप से झूठ बोल के कोई चीज़ करना कि नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा से नहीं होता है, करने से ही चीज़ें होती है। जो बाबा रामदेव भी बोलते हैं कि आप करोगे तो ही होगा। और ये कोई भी किसी भी चीज़ को अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक हमें भैया हम कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे तो उस पर कल पे मत टालो। जो आपको लग रहा है कि हमारे पास टाइम है उसको आप उसी दिन कर लो, वही आपके लिए बेनिफिट करेगा। और लाइफ में एक चीज़ और है कि कोई आपका साथ, जब आपके पास फेलियर होगा आपका साथ देने कोई नहीं होगा, और जब आप सक्सेस पे होगे तो आपके पीछे 100 लोग खड़े होंगे, 1000 लोग खड़े होंगे, लाख लोग खड़े होंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है, जीवन का अथक सत्य है ये कि असफलताओं में लोग आपके साथ नहीं होते हैं, सफलता में दुनिया आपके साथ होती है। यही एक संदेश सभी बच्चों को दुबे जी की तरफ से दिया गया है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके, बहुत अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को जो भी इसको देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।